राधे राधे जी। परिवर्तन एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी का क्या नाम है? इसके व्रत का क्या महत्व है और इसे करने से क्या फल प्राप्त होता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, इस पवित्र तिथि को जयंती या परिवर्तन एकादशी कहते हैं। इस दिन का व्रत करने और कथा सुनने मात्र से ही मनुष्य पापों से मुक्त होकर स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। यदि कोई भक्त इस दिन मेरा पूजन करता है तो उसे संपूर्ण देवताओं की आराधना का पुण्य प्राप्त होता है। विशेषतः इस दिन यदि भगवान वामन का पूजन किया जाए तो वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं की उपासना के समान फल देता है। इस एकादशी को परिवर्तन का इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी दिन क्षीर सागर में शेषशय्या पर विराजमान भगवान विष्णु करवट बदलते हैं। यह सुन अर्जुन ने विनम्रता पूर्वक कहा, प्रभु, आपके शयन और करवट बदलने का क्या रहस्य है? आपने वामन रूप में दैत्यराज बलि को क्यों बांधा? कृपा विस्तार से बताइए। तब श्री कृष्ण बोले, हे धनंजय, ध्यानपूर्वक सुनो। त्रेता युग में बलि नाम का एक पराक्रमी असुर था। वह दानी, सत्यप्रिय और ब्राह्मणों का सम्मान करने वाला था। अपनी भक्ति और यज्ञों के प्रभाव से उसने इंद्रलोक तक पर अधिकार कर लिया। देवगण संकट में पड़े और मेरे शरण आए। तब मैंने वामन अर्थात एक तेजस्वी ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया। मैं बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंचा और कहा, हे राजन, मुझे केवल 3 पग भूमि का दान दीजिए। बलि ने सहर्ष वरदान दे दिया। तभी मैंने अपना विराट रूप धारण किया। एक पग में मैंने पृथ्वी को नापा, दूसरे पग में संपूर्ण स्वर्गलोक को और भर लिया। तब मैंने बलि से पूछा, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि ने अपना सिर झुका दिया और कहा, प्रभु, अपना तीसरा चरण मेरे मस्तक पर रख दीजिए। तब मैंने अपना तीसरा पग उसके सिर पर रखकर उसे पाताल लोक में भेज दिया। किंतु उसके तप, दानशीलता और भक्ति को देखकर मैंने उसे आशीर्वाद दिया कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। परिवर्तन एकादशी के दिन मेरी एक मूर्ति तुम्हारे समीप रहेगी और दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग पर शय्या करती रहेगी। इस प्रकार परिवर्तन एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। इस दिन श्री विष्णु की आराधना, दही चावल का दान और रात्रि जागरण करने से मनुष्य सही पापों से मुक्त होता है। तब उससे अश्वमेघ यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार की कथा को सुनने के लिए राधे की सखियों के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बोलो एकादशी मातम की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। राधे राधे।